अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 13 स्टार्ट करना है बायोकेमिस्ट्री। तो इसका रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक इंक्लूड है वो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे आप लोगों को ये हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने वैसे ही हेडिंग्स बनाते जाने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो सबसे अबंडेंट क्लास किसकी है? कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C6H2O, यानी कि कार्बन नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, यानी जितने भी कार्बन नंबर हैं 1 2 3 4, ठीक है, वो एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने रिप्रेजेंट करने हैं वाई से। दिस फार्मूला सजेस्ट दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है कि कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, अब फ़ोटोसिंथेसिस की जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, अब बायो में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। फ़ोटोसिंथेसिस का जो जनरल रिएक्शन है वो क्या होता है? वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इससे बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट जो है फिर उस ग्लूकोज को स्टार्च में और सेलुलोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट हैव न्यूमरस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड। तो अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हैं क्या? मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ये मोनोमर्स हैं जो कि मिलके आपस में कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। और इसके साथ क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर OH। ठीक है, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन था। अब आगे हमने देखना है कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स क्या हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, इनकी हम हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, मतलब पानी के साथ ही रिएक्शन नहीं करते। इनका जनरल फार्मूला है CH2ON, यानी कि N इज़ फॉर नंबर 3 to 6 कार्बन एटम्स। यानी कि अगर आपके कार्बन एटम्स 3 से 6 के अमाउंट में मौजूद हैं तो वो मोनोसेक्राइड्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे उन्होंने आपको बताया हुआ भी है कि मोनोसेक्राइड्स कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम्स। दे आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। 3 कार्बन एटम वाले को ट्रायोसिस कहते हैं, 4 कार्बन वाले को टेट्रोसिस, 5 कार्बन एटम्स को पेंटोसिस और 6 वालों को हेक्सोसिस कहते हैं। ठीक है, 6 के बाद जो कार्बन एटम्स होंगे वो फिर आगे आप उसे ओलिगोसेक्राइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन अगर 3 से 6 तक कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो वो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ी है ये वाली सारी, ये किस पे बेस कर रही है? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें, इन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ के बारे में। ग्लूकोज जो है वो एक एल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटो शुगर है। ठीक है, और पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और कीटो फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये जो C+O है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, और दोनों में कार्बन एटम्स देख लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों हेक्सोसिस हैं। बस क्या फ़र्क है, एक में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और एक में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स की वो क्या हैं? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये दोनों सबसे सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी भी हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो हम अपने नॉर्मल उसमें लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बोथ हैव जनरल फार्मूला C6H12O6। दोनों का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो सेम है। दे डिफ़र इन देयर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। ठीक है, इस ग्लूकोज आ पेंटोज नहीं, अभी हमने देखा कि ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज है, यानी कि इसमें 6 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। और ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जी, ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वेयरएज फ्रुक्टोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। इस पेंटाहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है कि 5 कार्बन एटम्स के साथ 1 2 3 4 5 ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। सही हो गया।
अब आगे वो क्या कह रहे हैं, देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आपको पीछे इन्होंने दिए हुए हैं और इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल शुगर्स कहते हैं। सम मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट, यानी कि आप लोग ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री, तब आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री की ब्रांच है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें हम देखते हैं कि आपके कंपाउंड्स रोटेशन करते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, और दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट, ठीक है। मतलब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशंस करते हैं। अभी आप लोग बस इतना याद रखें। दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्सट्रोज शुगर्स। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज आर डेक्सट्रोज शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि क्या होता है, ये वाइट कलर के होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं अपीयरेंस इनकी। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। मीठा टेस्ट इनका मीठा होता है, आपको पता है ग्लूकोज का। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड एंड दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। इसे पढ़िएगा, कोई बात समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।